जब हमारे पास यथोचित सैन्य बल हो तो हम विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना सकते हैं, किंतु हम साधारण जन हैं चंद्रगुप्त, इसलिए हमें सदैव अपने से अधिक शक्तिशाली शत्रु का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हमें यथोचित सैन्य बल और उपयुक्त समय नहीं मिलने वाला, इसलिए हमें विपरीत परिस्थितियों को अपने लिए लाभकारी बनाना होगा, बाधाओं को ही रक्षक बनाना। हर युद्ध किसी न किसी प्रकार के छल या छद्म पर आधारित होता है। यदि तुमने अपने शत्रु के विरुद्ध एक अच्छी योजना बनाई है तो यह मानकर चलो उसने भी तुम्हारे विरुद्ध उससे भी अच्छी योजना बनाई होगी। युद्ध में वही योद्धा सफल हो पाता है जो अपने शत्रु की सभी योजनाओं को भांप लेता है और फिर उत्कृष्ट छद्म बना पाता है। जैसे जब तुम आक्रमण करने वाले हो तो शत्रु को लगना चाहिए कि तुम अभी आक्रमण की स्थिति में नहीं हो। जब शक्ति का प्रयोग करने वाले हो तो शत्रु को लगे कि तुम निष्क्रिय हो। जब तुम शत्रु के बहुत निकट हो तब उसे लगना चाहिए कि तुम शत्रु से बहुत दूर हो, और जब तुम दूर हो तो शत्रु को लगे कि तुम उसके अत्यंत निकट हो। शत्रु से अपनी सही स्थिति छिपाकर छल से उसे अव्यवस्थित करो, और शत्रु जब अस्थिर हो उस पर वार करके उसे कुचल डालो। ये क्या कर रहे हो भद्रभट्ट? आचार्य, आपसे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है मैं उसे लिख रहा हूं, किंतु आचार्य एक प्रश्न रह रहकर मेरे मस्तिष्क में उभर रहा है। क्या इस सारे ज्ञान को प्राप्त कर आज चंद्रगुप्त इस अभियान में विजयी हो पाएगा? क्या सफल हो पाएगा वो? मैं एक गाथा सुनाता हूं तुम्हें। एक बार मार्ग में एक विषैला बिच्छू देखा जो नदी के पानी में डूब रहा था। ब्राह्मण उसे बचाने के लिए पानी से बाहर निकाल लेता है। बिच्छू उसे डंक मार देता है। ब्राह्मण को पीड़ा से तड़प उस बिच्छू को छोड़ना पड़ता है जो पानी में फिर से जाता है। उसे मरता देख ब्राह्मण उसे पानी से बाहर निकाल लेता है। बिच्छू फिर से उसे डंक मार देता है। ब्राह्मण के निकट खड़े शिष्य ने विस्मित होकर उससे पूछा, गुरुवर, आप इतने ज्ञानी हैं, ये जानते हुए कि बिच्छू की प्रवृत्ति डंक मारने की है, आप उससे खेल रहे हैं। ब्राह्मण कहा, मैं उसे मरने से बचा रहा हूं। शिष्य ने फिर कहा, किंतु वो एक बिच्छू है, वो आपको फिर भी डंक ही मारेगा। तब ब्राह्मण ने कहा, यदि वो एक बिच्छू होकर अपनी डंक मारने की प्रवृत्ति नहीं छोड़ सकता तो मैं एक मानव उसे बचाने की प्रवृत्ति कैसे छोड़ सकता हूं? आचार्य, आपकी ये गाथा अच्छी है, किंतु आचार्य इस गाथा का यहाँ इस समय इस विषय और मेरे प्रश्न से क्या संबंध है आचार्य? युद्ध में कुछ भी हो सकता है। रण में कौशल भी चाहिए और भाग्य भी। पता नहीं कब क्या काम आ जाए। चंद्रगुप्त के आचार्य होने के नाते मैं जो कुछ जानता हूं प्रकृति के माध्यम से चंद्रगुप्त तक पहुंचाने की चेष्टा करता हूं। अब ये चंद्रगुप्त पर निर्भर करता है कि वो प्रकृति के साथ कितना सामंजस्य बिठा पाता है। और मुझे संतोष तो है कर्तव्य निभाया। फिर एक बात और, हर के बारे में, अपनी नियति के बारे में जानना ही चाहिए, क्योंकि जो योद्धा प्रकृति से तालमेल बिठाते हुए युद्ध करता है, भाग्य उसे एक बार, दो बार, तीन बार थपथपाकर सही मार्ग की ओर संकेत करता है। और फिर योद्धा यदि कल्पनाशील है, भाग्य के संकेतों को चलते हुए युद्ध में भी पढ़ सकता है, तो वो पीछे मुड़कर देखेगा
और भाग्य उसे दो राहें दिखाएगा, विजय की भी और पराजय की भी। चुनना फिर भी उसे ही पड़ेगा, पुरुषार्थ फिर भी उसे ही करना पड़ेगा। मैं तो यहां से चंद्रगुप्त के लिए मात्र शुभकामना कर सकता हूं, जो कर ही रहा हूं। यति तो नियंता ही करेगा। हम अपने अपने कर्तव्य तो करें। क्या हुआ चंद्रगुप्त? आचार्य, मैं इतने वर्षों से आपके साथ हूं, किंतु अभी तक आपको जान नहीं पाया। मुझे जब भी ऐसा लगता है कि मैं आपको जानने लगा हूं, समझने लगा हूं, आप ऐसा कुछ बोल देते हैं या ऐसा कुछ कर देते हैं जिसके पीछे कोई गहरा उद्देश्य होता है, ऐसी कोई गहरी बात होती है जो मैं समझ ही नहीं पाता। मैं जब भी कोई योजना बनाता हूं तो उसकी सफलता को लेकर संशय मेरे मन में भी रहते हैं। मैं योजना की परिकल्पना को अनुभव और अंतर्दृष्टि के साथ सोचे समझे संभावित संकटों का ध्यान रखते हुए कार्य में लाने का प्रयास करता हूं, किंतु कार्य की सफलता योजना, भाग्य और अंतरात्मा के स्वर के मिले जुले असर से तय होती है। कार्य की सफलता में इन तीनों की बराबर की भूमिका होती है। सफलता के लिए अर्जुन की तरह हो पाना उचित रहता है, मात्र लक्ष्य की ओर दृष्टि और कहीं नहीं। कभी कभी शत्रु तुम पर शस्त्रों या बल से नहीं, छल और कूटनैतिक विषछली चालों से वार करते हैं। वे तुम्हें तलवार से नहीं, विष से मारने के षड्यंत्र रचते हैं। इसलिए हमें शत्रु के हर वार के लिए तैयार रहना चाहिए। विजय के लिए जीतने की मात्र इच्छा पर्याप्त नहीं होती। विजय के लिए की गई तैयारियां अधिक महत्वपूर्ण होती है। विजय यूं ही कैसे मिल जाएगी? विजयी तो हर कोई होना चाहता है, किंतु विजयी होने के लिए हर कोई समुचित तैयारियां नहीं करता। जीतने के लिए की गई तैयारियां जीतने की इच्छा शक्ति को और दृढ़ करती हैं। एक बार युद्ध आरंभ हो गया तो जीतने के लिए तैयारियों का समय बीत जाता है। चलते युद्ध में आप युद्ध करेंगे या उसे जीतने के लिए आवश्यक तैयारी? युद्ध के लिए की गई तैयारियों का अंतिम चरण मात्र होता है, जिसका निर्णय उसके लिए की गई तैयारियों द्वारा ही निर्धारित होता है। इसलिए विजय के लिए आवश्यक है विजय के लिए की गई तैयारियां। एक बार जीतने के लिए ढंग से तैयारियां कर ली तो फिर विजय निर्विवाद हो जाती है। इसलिए मैं भी तैयारियां कर रहा हूं। मैंने चंद्रगुप्त की सुरक्षा के लिए विष कन्याओं के दल का एक स्वप्न देखा है।